वेलकम दोस्तों, फिर से एक बार आपको पीसीएस एकेडमी में स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं, महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। कहता क्या है कि बार बार क्या फट रहा है भारत का अकेला ज्वालामुखी, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों फट रहा है भाई। अच्छा, भारत का ज्वालामुखी कहाँ पर है, कैसा है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो पर। और आपको आज थोड़ा सा भौगोलिक जानकारी देंगे, मतलब ज्योग्राफिकल जो पार्ट्स होगा थोड़ा सा इसका जानकारी ज़्यादा देंगे हम लोग, क्योंकि ये कहता क्या कि ये तो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में ये ज्वालामुखी के बारे में बताया गया है, ठीक है। अभी आप सारे भी ट्रेंड चल गया कि भाई ये ज्वालामुखी है कहाँ, कहाँ पर क्या कर रहा है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये ज्वालामुखी कहाँ पर है, कैसा क्या हो रहा है। तो क्या कहता है, देखिए, भारत का एकलौता सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय मतलब एक्टिव वोल्केनो, फटा कहाँ पर फटा भाई, ये बैरन आइलैंड में फटा, ठीक है। और ये कैसा हो रहा है, 8 दिन में 2 बार इसका धमाका हो चुका है। फिर से बात करेंगे, भारत एकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है जो फट गया है, वो है कहां, तो बैरन आइलैंड में है, जो 8 दिन में 2 बार धमाका हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये मेरे पास बैरन आइलैंड से ये क्या कह रहा है, ये आपका धमाका हो चुका है, इसमें ज्वालामुखी सक्रिय हो चुका है, जो 8 दिन में 2 बार इसका धमाका हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार जानेंगे उसके बारे में क्या क्या होगा। लेकिन हमारा जो द पीसीएस एकेडमी आपके लिए लाया है, द रैंकर बैच करके ले, जो रैंकर ट्राइब्स बैच लेकर आए हैं 14 जेपीएससी के लिए। आप तैयार रहिए, आ जाइए। दुर्गा पूजा के बाद से आपके बैच नए स्टार्ट होने वाले हैं, और दुर्गा पूजा में आपको एक नया ऑफर के साथ आना पड़ेगा। ऑफर्स क्या होगा कि 50% डिस्काउंट होगा ST/SC लोग के लिए, 40% डिस्काउंट होगा गर्ल्स के लिए, 30% डिस्काउंट होगा बॉयज़ के लिए, ठीक है। बाकी जानकारी आप हमारे ऑफिस में आइए, विजिट कीजिए, फिर आप उसको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, रैंकर्स बैच आप ले सकते हैं 14 जेपीएससी, जो फाउंडेशन बैच होगा। चलिए, ठीक है। द पीसीएस एकेडमी फिर से आपको बता रहे हैं कि लेके यही वाला बात है कि रैंकर्स ट्राइब्स बैच जो है, ये दुर्गा पूजा यानी कि 6 तारीख को, 6 अक्टूबर से नए बैच का शुभारंभ हो रही है, जो हमारे 14 जेपीएससी का फाउंडेशन बैच होगा, ठीक है। चलिए, इसका आप लाभ उठाइए, 50% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम ये भारत का एक मानचित्र होगा, यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल्स। इस बे ऑफ बंगाल्स में आपको अंडमान निकोबार्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, इसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं, बहुत सारे द्वीप्स दिख रहे हैं, ठीक है। जिसमें से कहता क्या है कि सर कौन सा ऐसा चैनल है जो 10 डिग्री चैनल को अलग कर रहा है, जो 5 डिग्री चैनल को, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर ये भारत से कितना दूरी पर है। एक्चुअल है तो भारत का ही पार्ट, लेकिन ये कहाँ पर है, ये पूरे पानी के अंदर में बैठा हुआ है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सर इधर से कहाँ कितना दूरी होगा, ये कितना डिस्टेंस में है, सारे कुछ को हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे बात से यहाँ पर समझेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये एक क्या है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले याद रखिएगा, ये 572 द्वीप हैं, 572। ये हर एग्जाम से पूछा जाता है, जितने भी एग्जाम्स में देखिएगा ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कितने उसमें आपके द्वीप थे, तो क्या बताएंगे, 572। लेकिन उसमें से केवल 38 मतलब 38 पर ही क्या है, लोग उसमें रहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला लाइन से क्वेश्चन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले क्या कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप जो है, ये क्या है भाई, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें कितने द्वीप है, 572 द्वीप है, और इसमें कितने लोग रहते हैं भाई, 38 द्वीप में लोग पाए जाते हैं, मतलब आदमी रहते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात, दूसरा क्या कह रहा है कि द्वीप के 2 मुख्य समूह में बांटा गया है, एक अंडमान और एक निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। जो क्या कह रहा है कि जो भाई 150 किलोमीटर चौड़े चैनल को से अलग होती है, मतलब चैनल्स अलग होते हैं, मतलब जलाशय से अलग होते हैं, जल से अलग होना, ठीक है। क्षेत्र की राजधानी, सबसे बड़ा शहर जो होगा वो कौन है भाई, पोर्ट ब्लेयर। अब क्या कह रहा है, चेन्नई से लगभग 1190 किलोमीटर यानी कि 740 मील, मुख्य रूप से भारत में कोलकाता से 1255 किलोमीटर यानी कि 780 मील दूर स्थित है। फिर से बात करेंगे
कि कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है कि सर ये राजधानी का सबसे बड़ा शहर जो है ये कौन है, पोर्ट ब्लेयर है, और ये चेन्नई से लगभग कितना किलोमीटर दूर पर है, तो 1190 किलोमीटर दूरी पर है, जो कितना मील में बना हुआ है भाई, तो 740 मील में। मुख्य भूमि भारत में कहाँ है, मुख्य भूमि मतलब भारत से, लेकिन कोलकाता से लगभग 1255 किलोमीटर यानी कि 780 मील में दूर पर स्थित है। नेक्स्ट क्या कहता है कि द्वीप जो है पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और पूर्व में अंडमान सागर के बीच स्थित है। ये बहुत अच्छा ही चीज बताया, द्वीप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और पूर्व में अंडमान सागर में ये स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु जो होगा वो क्या है, हुगली नदी के मुहाने से 901 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हुगली नदी यानी कि कोलकाता से हुगली नदी, ठीक है। फिर से बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये पहला लाइन जो लिखा हुआ है इसको आप VBI करके बैठ जाइए। क्यों बैठ जाना है भाई, क्योंकि इसमें पूछता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, तो क्या बताओगे, तो सबसे पहले बताएंगे केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें कितने द्वीप हैं भाई, 572 द्वीप हैं, जिसमें कितने द्वीप में लोग रहते हैं, तो 378 द्वीप, सॉरी 38 द्वीप ऐसे हो जिसमें लोग रहते हैं। इनका ये राजधानी कहाँ है, तो क्या बताएंगे हम लोग, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहता है आगे, नेक्स्ट कहता क्या है, आप ये मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, मैप में पहले अंडमान देन निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। आप ये वाला लाइन जो दिख रहा है ये आपको सारे क्या है, बहुत सारे द्वीप से, ये यहां पर ना लिखा हुआ है क्या, सॉरी यहां पर लिखा कोको चैनल। कोको चैनल किसको अलग करता है, तो भाई म्यांमार को। सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है कि कोको चैनल किसको अलग करता है, तो अंडमान निकोबार जो है कोको चैनल किसको अलग करता है, म्यांमार को अलग करता है, ठीक। हम बात कर रहे किसका, हम बात कर रहे बैरन द्वीप का, जहां पर क्या हुआ है, अभी ज्वालामुखी फट गया है, वो भी कितना भाई 8 घंटे में 2 बार विस्फोट हो चुका है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए ये है मेरा बैरन द्वीप, ठीक है, लेकिन ये जो लैंड है इसके साथ साथ और एक मिलेगा आपको, क्या है, नार्कोरेंडम, 2 पार्ट्स। यहां पर क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा क्या, सक्रिय ज्वालामुखी मिला है यहीं पर, और यहीं से ज्वालामुखी क्या हुआ, फटा हुआ है। अब बोलोगे सर यहाँ पर क्या आदमी नहीं रहते, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ना बस 2 चीज मिलेंगे आपको, या तो आपको जानवर मिलेंगे या फिर आपको क्या मिलेंगे, पक्षियां मिलेंगी, बस 2 ही चीज। यहाँ पर ना किसी प्रकार का कोई आदमी का रहने की कोई शंका नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी ना, इस जगह पर भी ना बहुत सारे आपको मिलेंगे ज्वालामुखी, तो आप हमको ना कमेंट्स में बताइएगा कि ये जो नार्कोरेंडम जो है इसमें 3 प्रकार के ज्वालामुखी जो होते हैं, वो 3 ज्वालामुखी में से कौन सा ज्वालामुखी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इस ज्वालामुखी में कौन कौन सा ज्वालामुखी आएगा, एक होता है आपका एक्टिव वोल्केनो होते हैं ना, एक्टिव हो गया, सुसुप्त हो गया, एक होता मृत हो गया, डेथ हो गया, उनमें से तीनों में से कौन यहाँ पर है, तो बात कर रहे हैं हम लोग किसका, बैरन का। ये बैरन द्वीप पर क्या हुआ भाई, ज्वालामुखी है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन ना बार बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि डंकर पासेस जो होता है वो किसको किसको अलग करता है, डंकर पास, ये देख रहे हैं यहाँ पर डंकर पासेस। तो भाई डंकर पास जो है ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर साउथ अंडमान लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिटिल अंडमान। ये लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को अलग जो करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डंकर पासेस, ठीक है। अब यहाँ पर 10 डिग्री चैनल लिखा हुआ है, ये 10 डिग्री चैनल क्या कहता है, अंडमान को निकोबार से अलग करेंगे, अंडमान से निकोबार को अलग करेंगे। देखिए यहाँ पर 10 डिग्री, वहीं से 10 डिग्री अलग हो गया। लेकिन अगर हम लोग निकोबार में आते हैं तो निकोबार में आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, ठीक है। तो पूछता है कि ग्रेट निकोबार चैनल कौन सा देश को अलग करता है। आपके पास कमेंट्स बॉक्स में 2 आंसर चाहते हैं आपसे कि सबसे पहले तो इसमें कौन सा ज्वालामुखी है पहला, और दूसरा ये ग्रेट चैनल जो होता है ये किसको, कौन सा देश को अलग करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल जो होता है अंडमान और निकोबार में अलग हो रहा है, ठीक है। अगर पूछ रहा है कि सर डंकर पासेस क्या है, तो डंकर पासेस क्या करता है, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान में अलग करने के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डंकर पासेस कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में और भी कुछ कहता है होगा, इसमें क्या कह रहा है देखिए, हाँ ये क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है जो डंकर मार्ग से एक दूसरे को अलग होता है।
डंकन मार्ग। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह डंकन मार्ग से एक दूसरे को अलग होता है? डंकन मार्ग, अभी आपको मैंने बताया कि ये आपका क्या लिखा हुआ, लिटिल अंडमान, और ये लिखा हुआ आपका क्या, साउथ अंडमान, और इस जगह पर लिखा हुआ क्या, डंकन पासेस। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, तो लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान। ठीक है, क्वेश्चन ये आया हुआ आपके एग्जाम्स में है, इसीलिए हमने यहाँ पर आपको लगाया। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारत का एकलौता सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कहां कहां पर क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो आपकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर दूर पर है। विशेषता क्या था, भारत और पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का और दक्षिण पूर्व एशिया का। यह आकार में क्या होगा, लगभग 3 वर्ग किलोमीटर, ये जो दिख रहा है ये 3 वर्ग किलोमीटर तक क्या है, निर्जल द्वीप है। इसकी ऊंचाई लगभग 354 मीटर, 354 मीटर है, मतलब इसकी ऊंचाई, हाइट। स्थित कहां पर है भाई, यह द्वीप मुख्यतः ज्वालामुखी राख, पत्थर और लावा की परत पर पाई जाती है। मतलब ये जो है ना, ये परत बना हुआ है, इसमें पाई जाती है। ठीक, तो कहता क्या है भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये लगभग पोर्ट ब्लेयर से, मतलब अपनी राजधानी से 138 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और ये क्या करे, भारत और पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र क्या है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन दूसरा क्या कहता है, लगभग 3 वर्ग किलोमीटर ये निर्जन द्वीप है, और लगभग इसकी ऊंचाई कितना है, 354 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहता है, बहुत अच्छा चीज बता रहा है। कहता क्या है कि सर बैरन आइलैंड जो है, ये ज्वालामुखी जो है ये सब डस्कन जोन में स्थित है। सबसे पहले तो सब डस्कन जोन क्या होता है इसको समझिए। यह वह क्षेत्र होता है जहां पर टेक्टोनिक प्लेट जो होता है एक दूसरे को नीचे खिसकती है। लेकिन बैरन द्वीप का जो ज्वालामुखी सब जो स्थित है वो भारत के प्लेट बर्मी के नीचे से धंसा हुआ है। मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स देख रहे हैं ये सब सारे, इसको ये क्या कर रहा है, नीचे की ओर धंसा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साइड में क्या कर रहा है, ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट यूरेशियन प्लेट के टक्कर होने से एक मैग्मा परत पर आ जाती है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। देखिए ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट्स है, और यहां पर लिखा हुआ है क्या, यूरेशियन प्लेट्स। यहां पर है ना, इस जगह पर आपको इंडिया मिलेगा। ठीक है, अब जब इनका और इन दोनों के बीच में क्या कह रहा है, इनके बीच में टक्कर हो रहा है ये अंदर में, तब जाके क्या हो रहा है भाई, मैग्मा के सतह बन रहे, उससे क्या बन रहा है, ज्वालामुखी हो रहा है। यह द्वीप भारतीय महासागर को क्या बोलता है, रिंग ऑफ फायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर मिल गया। रिंग ऑफ फायर किसे कहा गया है, तो क्या बताओगे, बैरन आइलैंड्स को बोला गया रिंग ऑफ फायर्स। ये क्षेत्र उससे जुड़ा हुआ पार्ट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी कुछ होंगे इसमें। इस ज्वालामुखी का पहला दर्जा विस्फोट 1787 ईस्वी में 1787 में हुआ था। तब से लेकर अब तक इसमें कई छोटे छोटे विस्फोट हो चुके हैं। कब हुआ भाई, पहला गतिविधि हुआ था 1991, 1995 में लगातार गतिविधियां हुई है। 1991 से लेकर 1995 तक लगातार गतिविधि हुई है। हाल ही के वर्षों में क्या हुआ, 2017, 19, 2020, 2025 में ये हल्के मतलब विस्फोट देखे गए हैं। तो सबसे पहला बैरन द्वीप में कब आया था ज्वालामुखी, तो क्या बताओगे, 1787 ईस्वी में। उसके बाद दोबारा कब आया भाई, तो दोबारा आया 1991 से लेकर 1995 ईस्वी तक। उसके बाद कब हुआ, हाल ही के वर्षों में, मतलब आपका 2017 से लेकर 2025 के बीच में 1, 2, 3, 4 बार आ चुका है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, तो ज्वालामुखी 4 प्रकार के हैं। क्या क्या है भाई, एक सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय मतलब क्या हुआ, जो हमेशा एक्टिव होता है, कभी भी आ सकता है उसमें, हमेशा उसमें से मैग्मा आपका आ ही रहा है, मैग्मा लावा ये सब जितना हो रहा है आ ही रहा है। सुसुप्त होता है, ये क्या होगा, सुस्त पड़ा हुआ, कभी भी एक्टिव हो सकता है। एक लिखा हुआ मृत, मतलब इसमें और कुछ नहीं, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कैसे होते हैं ज्वालामुखी के विस्फोट। देखिए सबसे पहले पृथ्वी के केंद्र के तापमान अधिक होता है, इसमें चट्टानें पिघलकर मैग्मा में बदल जाते हैं। और दूसरा में क्या कहता है, यही मैग्मा कम घना होता है, इसीलिए ऊपर उठकर मैग्मा चेंबर्स में इकट्ठे होने लगते हैं।
तीसरा नंबर में, यह मैग्मा पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर ऊपर उठता हुआ क्षेत्र में दरारों से बाहर आने लगता है, जिसे लावा कहते हैं। अभी बताया ना, लावा ऊपर वाला सबसे पहला बात को। ज्वालामुखी के मैग्मा चेंबर्स जो होते हैं, ये दबाव बढ़ने के कारण मैग्मा ज्वालामुखी के विस्फोट के रूप में बाहर निकलता है। तो ये 3-4 मेरे पास क्या क्या सब आया भाई। तो विस्फोट हुआ क्या? बैरन द्वीप में। बैरन द्वीप जो है वो है कहाँ? तो अंडमान निकोबार। ये सब सारे जितने भी आपको स्लाइड अभी बताए हैं, आप एक बार स्लाइड मैंने फिर से दिखाएंगे, ये मैप में ये वाला, ये आपको दिख रहा है अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान ये हो गया निकोबार द्वीप, ठीक है। ये अंडमान आइलैंड्स जितने भी हैं, इसमें कितने आपके द्वीप्स हैं, कितने में लोग रहते हैं। ये आपका बैरन द्वीप है, ये आपका नार्कोलिंडम जो है, इसमें कितने एक्टिव या फिर मृत या फिर सुसुप्त जो है, ये कितने हैं आप बताओगे हमको कमेंट्स में, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये म्यांमार और अंडमान निकोबार को जो अलग कर रहा है, इसको कौन है? कोको चैनल कर रहा है। और 10 डिग्री चैनल जो होता है वो अंडमान और निकोबार, ये इसको अलग करने वाला पार्ट है। ग्रेट चैनल जो होगा उसको कौन करेगा? ये आप हमको बताओगे, ठीक है। ये हम लोग का पास ना बहुत सारे इस प्रकार के करंट अफेयर्स आते रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के करंट अफेयर्स आपको और मिलेंगे। अभी आज दुर्गा पूजा आपका पांचवा दिन, जैसे आप दशमी के बाद वाले दिन यानी कि 3 तारीख को, 3 तारीख के बाद यानी कि 4 तारीख को हमारा ऑफिस खुला रहेगा। 6 तारीख से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जेपीएससी फाउंडेशन बैच। आप आके इसमें इनरोल हो सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।